हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल गुप्ता है एंड मैं आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद मी पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो हमारी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड है। तो अधिगम के लिए आकलन पेपर 2 जो कि बीएड सेकेंड ईयर में होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बुक के 4 यूनिट हैं, तो मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड प्लान ऑफ असेसमेंट। तो आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, आकलन की प्रक्रिया और योजना क्या है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में, तो इसको हमें ज़रूर करना है। साथ ही अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेनिंग फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। तो मूल्यांकन के महत्व या आवश्यकता और सिद्धांतों की व्याख्या करें, मूल्यांकन के कार्यों को भी समझाएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पेपर में जो है ऐसे आ सकता है कि दोनों को मिक्स करके आपसे पूछा जाए कि आकलन से क्या अभिप्राय है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ऐसे पूछ सकता है वो। बाकी अगर आकलन की प्रक्रिया नहीं तो ये योजना ही पूछ सकता है। बेसिक ये है कि क्वेश्चन आपसे तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए। बाकी थर्ड क्वेश्चन है, मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या है, इनके बीच अंतर बताओ। आप ये पढ़ सकते हैं, आने के भी चांस होते हैं, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बस इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, इसके आने के बहुत चांस हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर करें कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के बारे में आप क्या जानते हैं, अधिगम के लिए आकलन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा द्वारा क्या सुधार किए गए। तो ये आपको पक्के कर लेना ये वाला क्वेश्चन। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के लिए ब्लूम के वर्गीकरण के महत्व का उदाहरण दें और ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधन की आवश्यकता को भी परिभाषित करें। तो यहाँ पे जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसके बारे में है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। बाकी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिगम के लिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका का एक सुविधाकर्ता के रूप में वर्णन करें। ये क्वेश्चन काफ़ी घूम फिर के आता है, लेकिन आता ज़रूर है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी देखना है। बाकी सेवन्थ क्वेश्चन है, परीक्षा क्या है, आकलन के साधन के रूप में परीक्षा का वर्णन करें। व्हाट इज़ एग्जामिनेशन, डिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चाहे शॉर्ट में पूछें आपसे लॉन्ग में, तो पूछ सकते हैं परीक्षा क्या है, ये इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या महत्व है, कैसे आकलन के लिए एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मूल्यांकन के उपकरण का वर्णन करें। डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ एवोल्यूशन। जैसे इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, ये सारे क्या है, टूल्स हैं किसके, एवोल्यूशन के, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखिए। तो व्हाट इज़ एन इंटरव्यू, राइट डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इन डिटेल। तो यहाँ हमें साक्षात्कार के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको पूरा करने की, इंटरव्यू कैसे कराया जाता है, ठीक है। और बाकी और भी हैं पॉइंट, जैसे कि रेटिंग स्केल, तो इसको कैसे यूज़ करना है हमें मूल्यांकन के लिए, तो ये सब, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। जैसे कि हाल ही के पेपर में आया था बीएड के कि साक्षात्कार क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में, तो लॉन्ग में था। तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूरा आता ही आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए, तो आपको तैयारी करनी है इसकी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो है आकलन के उपागम, असेसमेंट अप्रोचेस। तो इसमें हमने दो पॉइंट देखने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए में निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन। तो ये बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये असेसमेंट अप्रोचेस हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता और उपयोगिता का वर्णन करें, ये आपको पढ़ना है। फिर इसी के साथ में इसका बी पॉइंट है, गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करें। तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, कोई ना कोई आ ही जाता है, फंस ही जाता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशन। उपलब्धि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में उपलब्धि परीक्षण के सिद्धांत क्या हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है पेपर में, तो ये भी आप कर लीजिएगा। फोर्थ है, व्हाट इज़ अ गुड असेसमेंट, व्हाट आर द इट्स करेक्टरिस्टिक्स।
अच्छा मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ये भी शॉर्ट में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला आप देख लीजिएगा, व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आत्मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषता, और बाकी ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये हमारी यूनिट 2 थी, जो कि हो गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो बनते हैं। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। थर्ड यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन एवं आकलन में हाल के या नए रुझानों की व्याख्या करें। इसमें आता है ओपन बुक परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली, प्रश्न बैंक, ऑन डिमांड परीक्षा, ग्रेडिंग प्रणाली, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये आप बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि आप कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पढ़ के जाओ, ताकि आप एक भूमिका बना के लिख सको अच्छे से। क्योंकि हमें लगता है कि हम बना के लिख देंगे, लेकिन अगर हमें कुछ पता होगा, कुछ कुछ चीज़ें भी, तो हम अच्छे से लिख सकेंगे, और है ना। तो थोड़ा पढ़िएगा इन सब के बारे में। एंड जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे सेमेस्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के कुछ प्रमुख दोषों को दूर करने में कैसे सहायक हो सकती है, इसके लाभ और हानियाँ। तो ये अभी हाल ही के बीएड के एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आते हैं। तो अभी जो आया था क्वेश्चन वो आया था सेमेस्टर प्रणाली से, यानी कि सेमेस्टर प्रणाली, यही वाला सेमेस्टर सिस्टम, जो ऑप्शन सी है इसमें से। और एक और आया था जो कि एक तरह से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप थे, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एग्ज़ाम ऑन डिमांड, यानी कि ऑप्शन ई वाला ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में आया था कि इसके बारे में हमें बताना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा है, ढांचा वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखना है हमें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेस्ट से है, यानी कि नैदानिक परीक्षण से आप क्या समझते हो। नैदानिक परीक्षणों के उद्देश्य और प्रक्रिया का वर्णन करें। आपको अगर नैदानिक परीक्षण का पता होगा कि क्या होता है, तो आप उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो है, ये भी अच्छे से कर सकते हो। दोनों कनेक्टेड हैं एक तरह से। तो थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या अभिप्राय है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया और महत्व पर चर्चा करें। ये लास्ट के एग्ज़ाम में भी आया था शॉर्ट में, कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ एवं प्रक्रिया। तो ये शॉर्ट में आया था, तो आ जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तो आपको ये भी देख लेना है। बाकी फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रेडिंग प्रणाली और क्रेडिट आधारित प्रणाली के बीच अंतर। ग्रेड प्रणाली का महत्व बताएं और साथ ही क्रेडिट प्रणाली के लाभ। ये भी आपको बुक में से पढ़ लेना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। ठीक है, तो आपको ये तो पक्का कर ही लेना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षा मूल्यांकन में आईसीटी की भूमिका पर चर्चा करें। आ जाता है, देखने को मिल जाता है पेपर में कहीं ना कहीं, तो इसकी भी आपको तैयारी कर लेनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ यूनिट के काफ़ी मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। जैसे कि प्रतिशत रैंक का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल रैंक। शिक्षा में प्रतिशत स्कोर का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटाइल स्कोर इन एजुकेशन। तो ये आपको कर लेना है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये कई बार देखने को मिला है पेपर में, सांख्यिकी से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षा मूल्यांकन में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन असेसमेंट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आ ही जाता है कई बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाकी थर्ड भी है, शिक्षा सांख्यिकी के अर्थ और महत्व पर चर्चा करें, ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी सहसंबंध क्या है, यानी कोरिलेशन। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी मेन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं। ठीक है, आपको ये कर लेना है। बाकी आपको इसी यूनिट में जो है मध्यांक और बहुलक करके होते हैं, तो उनके जो विशेषताएं हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ सको तो। वो भी कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं शॉर्ट में, तो प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप पढ़ लोगे तो। बाकी सिक्स क्वेश्चन पर चलते हैं। मापन के आवश्यक तत्व और विशेषता कौन कौन सी है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्कस द डिफरेंट स्केल और लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें कर लेना है सिक्स। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपके पास बुक तो होगी, आई मीन कुछ तो स्टडी मटेरियल होगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, एंड बाकी आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, उसकी टेंशन मत करिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन सेवन्थ पे। तो क्वेश्चन सेवन्थ और एट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सेवन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए संचय आवृत्ति और संचय प्रतिशत, ये आपको पढ़ लेना है। बाकी ग्राफ वाला है नीचे, ग्राफिकल प्रस्तुत पर चर्चा करें, हिस्टोग्राम और ओगिव सॉरी, तो इसके बारे में पढ़ लेना है। वैसे तो कम ही आती है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी नज़र मार लेना, आपको ज़्यादा अच्छा लगे वैसा कर लेना।
तो यहाँ पे हमारी चारों जो यूनिट हैं वो कंप्लीट होती है। एंड यहाँ पे मैंने अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों के बाहर मुझे नहीं लगता कि पेपर आएगा, इन्हीं में से पेपर कहीं ना कहीं बनता ही है। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेरा तो यही मानना है कि आपको जितना टॉपिक के बारे में पता होगा, जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना ही आप अच्छे से पेपर में लिख सकोगे। ठीक है। एंड जो सीटेट का पेपर होता है उसमें भी बीएड का काफ़ी योगदान रहता है। जो हम बीएड में पढ़ते हैं वही चीज़ें सीडीपी में कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा पढ़ लेंगे बीएड से, किसी भी रूप में, किसी भी तरह, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पढ़ लें, तो सीटेट के सीडीपी में काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है। एंड मैंने जो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये पेपर 2 है, इससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। एंड इस चैनल के शॉर्ट वाले एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता किसी और के भी काम आ जाए। एंड कनेक्ट रहिए क्रैक विद मी के साथ, यानी कि मेरे साथ। आने वाली वीडियो और भी यूज़फुल और जानकारी से भरी होगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखें आप अपना।